दूसरे के प्राणों का हरण कर देना ये बध है। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु हैं। किसके? असाता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु हैं। अब कह रहे महाराज घर में कहीं शांति नहीं है, घर में बीमारी पड़ी है, घर में कष्ट है, मैं दुखी हूँ, ये सब क्यों हो रहा है? ये हेतु तुमने ध्यान नहीं दिए। बेटा वे दिन कहाँ चले गए? ये हमारी बूढ़ी अम्मा घर में भोजन बनाती थी ना पंडित जी, दिन में सूर्य के प्रकाश में ईंधन को भी शोधती थी। ईंधन को शोध करके न कोई जीव ना चला जाए। और ऐसा नहीं कि आटा चाहिए, आटा चाहिए तो दिन के रात्रि के 4 बजे चक्की शुरू कर दें। जैसे भोजन सूर्य के प्रकाश में बनता है, ऐसे आटा भी सूर्य के प्रकाश में आप पीसें, नहीं तो आलोचना पाठ नहीं पड़ती। आप लोग बटन चटकाया, अब दिख रहे थे उसमें कितने जीव तिरुले सूढ़े सब पिस गए और कह रहे हैं स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, उसमें तो सूढ़ा पिस चुके हैं। तो वो दिन में ही करो, सब काम कब करो? दिन में ही करो, रात्रि में कोई काम नहीं करने का। इस प्रकार से इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। भूत वृत्तंकन पादांश राक्षमेन्द्र योगा शांति शौचमति सद्वेदश्या। अब साता वेदनी कर्म का आश्रय कैसे होता है ये भी सुनो। जहां जाओ वहां सुख ही सुख मिलता है, जहां जाओ वहां आनंद ही आनंद मिलता है। कैसे मिलता है? भूत अनुकंपा। जितने जगत के प्राणी हैं सब पर दया करो, करुणा करो। तुम दूसरे पर दया करोगे ना तो पुण्याश्रय होगा, साता का आश्रय होगा, और साता के आश्रय से आप स्वयं सुखी हो जाएंगे। और भूत वृत्तानुकंपा एक विशेष शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर दीपक भैया। उमा स्वामी महाराज को मालूम था, और उमा स्वामी महाराज को हमारे तीर्थंकर भगवंतों को मालूम था कि समय बदलता है, ये लिखना भी जरूरी था। आज तुम बड़े से बड़े क्षेत्र में चले जाना, आपके बेटे के मातुल को खाने की कहीं चिंता नहीं होगी, उसको खाना सब जगह मिलेगा। और जरा आपने नियम ले लिया कि मैं शुद्ध खाऊंगा तो तुमको रोना पड़ जाएगा। मतलब बेमर्यादा का खाने वालों के लिए सब जगह सुविधा है, और मर्यादा वाले के लिए लोग मालूम। भैया सुनो, जितनी आप यहाँ चौके लगा रहे हो, एक नया अपना रूप दिखाना। जितनी बाहर के त्यागी व्रती आए दीपक भैया, उनको हाथ जोड़ के ना भैया मेरे यहाँ भोजन करने चलो, और इतनी ढंग से बोलना उनको जीवन में याद रहे। इसलिए बोलना, यही लोग जो आए हैं इनका स्वयं किसी संग में चौका लगता है ना, ये अपरिचित हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं। बोले दीपक को मैं जानती नहीं कौन है। बोले यदि जय जनिंद कर लूंगा ना तो ये भोजन को बुलाना पड़ जाएगा। ओहो मित्र, एक गिलास प्रासुक पानी तुमने पिला दिया, तुमको मालूम होना चाहिए साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। प्रभावशाली महात्मा पधारे तो रोशन भैया लोग भीड़ लगाएंगे, और जिनका प्रभाव नहीं है तो वे अपरिचित हो जाते, हम जैन भी नहीं है। इसलिए उपदेश महात्माओं का ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम्हारा पुण्य तेज है, लोग आ रहे हैं, जिन साधुओं पास कोई नहीं पहुंचता है ऐसा प्रवचन करो आप, उनकी भी भैया वृत्ति होना चाहिए। बराबर चक्रेश, उनकी भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ एक शब्द जोड़ा, वृत्ति अनुकंपा, मतलब वृत्तियों पर भी करुणा करो। इसलिए जहाँ आवश्यकता है, पर मैं पुनः पुनः कहूँगा, भारत भूमि अति संभाव व्रत का पालन करने वाली है। वैदिक संस्कृति तक में लिखा अतिथि देवो भवा, अतिथि को देव स्वीकार किया गया है।
लेकिन अतिथि देव बन के ही आए, दानव बन के ना आए। देखो बात तो गहरी है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। अतिथि देव बन के आएंगे। तो कल मैंने आपसे कहा था कि वो आज भीलों के राजा को खीर खिलाई, रबड़ी खिलाई, वो गाय लेने ना गया। तो यदि हमने अतिथि देव हुआ करके बुलाया है तो भी हमारे घर की गृहस्थी उठा के ना चले जाए, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा उनको। वृत्तियों पर अनुकंपा, इसलिए खास करके तीर्थ क्षेत्रों पर मित्र त्यागी वृत्तियों के लिए चर्या की व्यवस्था हो। अब तो प्राय करके इस वर्ष का जो चातुर्मास संवेद में चल रहा है, वो बिहार, पश्चिम बंगाल जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, झारखंड, कलकत्ता आदि सारे लोगों ने मिलकर के लगभग 50 साधुओं का चातुर्मास करा रहे हैं लोग मिलकर के। समझ रहे कि नहीं? तो पंडित जी ऐसे लोगों का सम्मान लोग कभी नहीं करते। तो मतलब जैसे जे कि जहां साधुओं की चर्या करा रहे हैं, मित्र आप सम्मान की भावना रखना मत, तुम्हारा सम्मान तो सादा भेद नहीं करेगी। दीपक इसलिए मैं जान के बोल रहा हूँ, नहीं तो इनके मन में आ जाए संदीप के कि हम भी तो सेवा कर रहे महाराज जी। नहीं तुम टेंशन मत लेना, किसी के तिलक की जरूरत नहीं है, हमारा तो कर्तव्य है। और सूत्रकार कह रहे हैं बेटा साता वेदनी के तिलक से तुम्हारा तिलक होगा। भूत वृत्तियों का दान और दान देना, श्राग संयम आदि और युगों की निर्मलता से, यानी क्षमा, प्रणाम, शांति, कुछ भी नहीं तपस्या कर रहा समत सागर भाई, साख सागर ही मां शांत बेटा, वह साता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है। इतन सागर जी अब बैठे तो बैठे ही हो, शांति से बैठ लो। शांति और शौच, निर्लोभ वृत्ति से, कितना गजब की विषय दे रहे हैं। निर्लोभ वृत्ति से अमन मिलेगा, भाग्य से, पुरुषार्थ से, हाय हाय से तो मिलेगा नहीं। शौच भाव, किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, जो है सो है। केवली संग धर्म देववादो दर्शन मुहेश्चा, अब दर्शन मुनि कर्म का आश्रय कैसे होता है ये भी सुनो भाई। बेटा कभी भी स्वप्न भी अवढ़वाद मत करना, केवली कबलाहारी होते हैं, ऐसा जो कथन करते हैं एक केवली का अवढ़वाद है। श्रुत, जिन वाणी में हिंसा को भी धर्म का है, ये श्रुत का अवढ़वाद है। हिंसा कभी धर्म नहीं होती है। और रत्नात्रोपेतम श्रवण से संगणा संगा, रत्नात्र से युक्त जो श्रवणों का समुदाय है, इसका नाम संग होता है। तो ये नाते नहीं है, ये मलिन रहते हैं, ये सब ढोंगी हैं, इस प्रकार की बातें करके मुनि संग की हंसी करना बेटा ये संग का अवनवाद है। साधक साधना कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, प्रशंसा नहीं कर रहे, कम से कम निंदा तो मत करो। धर्म, हिंसा को धर्म मानना, ये धर्म का वर्णवाद है। देव मांस खाते हैं, देव मदिरापान करते हैं, इस प्रकार से देवों के बारे में गलत बोलना ये देवों का अवनवाद है। कोई भी देव मांस नहीं खाता, कोई भी देव मदिरापान नहीं करता, मिथ्या दृष्टि, देव भी मदिरापान नहीं करते। देवों का तो आहार अमृत आहार होता है, उनके कंठ से अमृत झरता है। न भांग पीते, न चरस पीते हैं, न अफीम खाते हैं। देव जो है मित्र, उनका अमृत भोजन होता है। देव अवक्षी सेवन नहीं करते हैं। इस वजह जो लोग स्वयं उचकते हैं, शराब पीते, कहते देव मंगा रहा है, देव कोई शराब नहीं मांगता। इसलिए ये लोगों का पाखंड है, ये देवों का अवढ़वाद है। सभी देवों को सर्वकाल में मिथ्या दृष्टि घोषित कर देना, ये भी देवों का अवढ़वाद है।
कुदेवों के स्थान पर शासन देवों को भी कुदेव कहना, ये भी देवों का अनुवाद है। जो जैसे उनको वैसा मानिए। समझ में आ रहा है कि नहीं पंडित साहब? तीर्थंकर भगवान के समुद्र में जो देव आ रहे हैं वे सभी मिथ्या दृष्टि है क्या? मित्र, भगवान के श्री मंडप भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाता है, सम्यक दृष्टि जीव पहुंचता है। कहाँ? श्री मंडप भूमि में भव्य ही पहुंचेगा। मिथ्या दृष्टि तो बावड़ियां और नाट्यशाला देख के वापस आ जाएगा। इसलिए मित्र पहले ध्यान दो, जब श्री मंडप भूमि पहुंचेगा वहां बैठेगा, सम्यक को प्राप्त करेगा प्रभु के चरणों में। ओहो, मान स्थान पर पहुंचते ही मान गलित होता है ज्ञानी। इसलिए ये देवों का, संघ का, धर्म का अनुवाद करने से ये दर्शन मुनि कर्म का आश्रम होता है। इसलिए सुख में भी कभी बेटा इनकी निंदा अवहेलना नहीं करना। कषायोदयाति प्रणाम चारित मूर्ष, कसाय के उदय से तीव्र प्रणाम होना, ये चारित मुनि कर्म के आश्रम के हेतु हैं। समय अधिक हो गया है मित्र, संक्षेप में समझो। चाहे चारित, चाहे कसाय वेदनी हो, चाहे 9 कसाय वेदनी हो, ये दोनों ही कसाय से चारित मुनि कर्म का आश्रय होता पंडित जी। चाहे कसाय हों, चाहे 9 कसाय हों, हंसी मजाक दिल की खेल कूदे सब में चारित मुनि का आश्रय होता है। ऐसा सर्वाधिकार ने, राजवातिक कार ने स्पष्ट किया है। बहु आरंभ प्रगतम नारकश उत्साह, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह का जो संचय करता है वो नरक आयु का आश्रय करता है। क्रोध कसाय के साथ और रौद्र ध्यान के साथ, क्रोध कसाय आदि रौद्र ध्यान के साथ, अशुभ लेशाओं के साथ बहु आरंभ परिग्रह करके मरण करेगा, ऐसा जीव नरक आयु को प्रवेश करेगा। माया त्रिगुण निश्चय और अति संधानता, मतलब अति संग्रह वृत्ति। मित्र, शील रहित प्रणाम, माया प्रणाम और मरण के समय नील और कापूत लेस्या और आर्त ध्यान के साथ मायाचारी के साथ ये मरण करेगा तो ये जीव त्रियंच अवस्था को प्राप्त करेगा, पशु बनता है। इसलिए भैया आप लोग सब आस्तिक हो ना कि नास्तिक हो? आस्तिक हो तो जीवन मरण मानते हो, आत्मा की त्रिकालिकता को मानते हो, आत्मा शाश्वत मानते हो। यानी यदि ऐसा मानते हो तो पुनर्भव भी होता है, मानते हो? बहुत बढ़िया। जो पुनर्भव मानता है उसे ही धर्म की बातें बताई जा सकती हैं। जो पुनर्भव ही नहीं मानता है उसको धर्म की क्या व्याख्या करोगे आप? इसलिए सबसे पहले दीपक भैया छोटे छोटे बच्चों को पुनर्भव पर श्रद्धा, जैसे नमोकार पाठ सिखाते हो ना, ऐसे पुनर्भव सिखाना चाहिए बच्चों को जन्म से ही। क्योंकि आप अभी नहीं सिखा पाओगे तो भविष्य में रोना पड़ जा सकता है, तुम्हारे घर में चारवाक का जन्म हो जाएगा। बोले खाओ पियो मौज करो, किसने देखा स्वर्ग नरक। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को पुनर्भव का संस्कार दो। पुनर्भव होता है, पुनर्भव होता है तभी तो पाप पुण्य से समझेगा, तभी तो पाप से डरेगा, पुण्य को करेगा। इसलिए ये जीव मायाचारी करके पशु बनता है। अल्पारम परिगृत्तम मानुषस्य, अल्पारम अल्परिग्रह और कसाय की मंदता और मरण के काल में संक्लेशता का अभाव, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है।
संक्लेशता से तो प्रक्षण बचना चाहिए लालू, ऐसे कार्य करना ही नहीं। संक्लेशता जो है इतनी खोटी वस्तु है, बुद्धि को, विवेक को, सुख को, शांति को, सबको छीन कर देती है। जैसे कीटनाशक दवाई छिड़क देते ना लोग, कीट ही नहीं मरते, वहां आसपास के सब मर जाते। मक्खियां बेचारी वहां उड़ उड़ के तड़प तड़प के मर जाती हैं। मक्खियां मरी, आजकल एक नया चलन है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा ये माताएं घर में खींच देती हैं चींटियों के लिए। माँ मत खींचना, सामग्री मत फैलाओ, जीव नहीं आएंगे। लक्ष्मण रेखा के अंदर जहां तुमने घेरा मारा, वे चींटियां निकल नहीं पाती हैं, वहीं तड़प तड़प के समाप्त हो जाती है। वो आपको आज चींटी लग रही है ना, जब बेहुदे में कर्म आते हैं, ओहो हो, तब आप कहीं घेरे में होते हो, तड़प तड़प के मरते हो, तब मालूम चलता कि ओहो लक्ष्मण रेखा का इतना बड़ा फल मिला हमको। समझ में आ रहा ज्ञानी? शुभाव मार्दुम च, और स्वभाव की ऋजुता, मार्दव प्रणाम, ऋजु प्रणाम, मृदुता भाव, ये मनुष्य आयु का आश्रम के हेतु बनते हैं। प्रक्षण सरल रहो। वक्रता में क्या रखा है? त्रियंच गति मिलेगी और क्या मिलेगा? सरलता में जियो, सहजता में जियो। हर व्यक्ति को अपने जैसा इंसान समझो। ऐसा मत करो भाई, नारकेल का केल बेर का भाव न बने। बे झूमे अपने आप में, उनके फाट तंग। बिरिया के वृक्ष के बगल में केले का झाड़ लगा है, वो बेरी जब हिलती है, झूमती है ना, तो पत्ते किसके फटते हैं? केले के। ऐसे भैया अहो बेरियो, केले को सुरक्षित रहने दो। भैया संपूर्ण सागरी केले को सुरक्षित रहने दीजिए। उनके अंग नहीं फाड़ दो, स्वाध्याय करने दो, सामाय करने दो, प्रतिगण करने दो, भक्ति करने दो। निशील उत्तम सर्वेशाम, और शील रहित, व्रत रहित, इनके चारों आयु का आश्रय होता है। अगला प्रश्न है, शील रहित, व्रत रहित, सम्यक रहित, इनके देवायु का आश्रय। मित्र, भोग भूमिया जीव के देवायु का आश्रय होता कि नहीं होता है? उनके कोई शील नहीं होता है, कोई व्रत नहीं होता है, लेकिन फिर भी देवायु का आश्रय करते कौन? भोग भूमिया जीव।